डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका आज अगला चैप्टर 4, नेक्स्ट चैप्टर आपका 4 है। चैप्टर 4 इंटीजर्स। इंटीजर्स है क्या, इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट ये सब क्या है? इंटीजर्स ही है। जितने होल नंबर्स हैं ये सब इंटीजर्स ही हैं। 0 1 2 3 4 5 6 सब इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स में इसमें देखिएगा, इस इंटीजर में सारे पॉजिटिव। जीरो अभी जीरो इज जीरो, नॉट पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव। जीरो एक ऐसा है, जीरो भी इंटीजर है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। न ही पॉजिटिव है न ही नेगेटिव है। 0 1 2 3 सब इंटीजर्स है। अब इस इंटीजर में देखिए कि सारे पॉजिटिव है। इसमें आप कहिएगा कि 1 और 3, इसमें कौन, इन दोनों इंटीजर है, कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। 6 9 कौन बड़े हैं इंटीजर? इसमें 9 बड़ा है। इसी तरह 0। अब रही बात, इस सारे पॉजिटिव है, इसमें निगेटिव भी इंटीजर्स है। इसका दूसरा रूप देखिए, इस सब का दूसरा रूप निगेटिव में भी इंटीजर, सारे पॉजिटिव है लेकिन निगेटिव में भी इंटीजर्स है। जैसे 0 से छोटा, 0 तो नहीं पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। अब 0 से छोटा आइएगा तो -1, फिर -2, -3, -4, -5। ये देखिए, अब इससे 0 से छोटा -1, इससे छोटा -2, उससे छोटा -3, उससे छोटा -4, उससे छोटा -5। ओवरऑल देखने के बाद आपको ये पता लगेगा कि निगेटिव। अब इसको कोई कहेगा कि -5 और -7 ये दोनों इंटीजर है, इसमें कौन बड़ा है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको दूसरे रूप में शॉर्टकट इजली वे में आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास 5 रुपीज कर्ज है, किसी के पास 7 रुपीज कर्ज है, तो छोटा कौन है? 7 रुपीज वाला। 7 रुपीज छोटा है, -5, क्योंकि इसके पास 5 ही रुपीज कर्ज है, इसके पास 7 रुपीज कर्ज है, तो निश्चित तौर पर 7 रुपीज कर्ज वाला छोटा होगा। इसमें अगर कंपैरिजन कीजिएगा तो -5 ये बड़ा है। दोनों इंटीजर में माइनस। कोई कहे 0 और -6, इसमें कौन बड़ा है? तो 0 ना ही ये पॉजिटिव है, ना ही ये कर्ज लिया है, ना ही कर्ज दिया है, और ये न्यूट्रल है, ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। 0 यानी कि ना किसी से लिया है ना किसी को दिया है, और -6 ये 6 रुपीज कर्ज में है। तो किसी रूप में 0 और -6 में कौन बड़ा है? तो 0 बड़ा है। अगर आप कहिएगा कि 9 और 2, इसमें कौन बड़ा है? -9 ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इसी से अनुमान लगा सकते हैं ये निगेटिव है, ये कर्ज में है, ये पॉजिटिव में है, किसी रूप में 2 ही बड़ा है। तो ओवरऑल देखने के बाद अगर आप कहिएगा 1 का अपोजिट अगर कहिएगा तो -1 होगा, 2 के अपोजिट कहिएगा तो -2 होगा, -5 का अपोजिट कहिएगा तो 5 होगा। तो ओवरऑल देखने के बाद, इस नंबर को देखने के बाद यही आपको पता चलेगा। इधर से जाइएगा, लेफ्ट टू राइट जाइएगा, लेफ्ट टू राइट, तो देखिएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये आपका इंटीजर। जैसे -5 सबसे छोटा, उससे बड़ा -4, उससे बड़ा -3, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1 2 3 4 5 6। और राइट नंबर लाइन पर इसी तरह से नंबर लाइन को अगर ओवरऑल कीजिएगा तो ये मिडिल में रखिएगा, तो -1 मिडिल में रखिएगा 0, -1 का
1 2 3 4 5 6। इसको देखिएगा कि नंबर लाइन में मिडिल में 0। अगर नंबर लाइन पर अगर कोई कुछ कहे तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाता है और राइट टू लेफ्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। देखिए इसमें -5 सबसे छोटा, बढ़ते बढ़ते 6 तक सबसे बड़ा, 6 से आइएगा तो 6 सबसे बड़ा, -5 6 5 4 3 2 1 0 -4। ये डिक्रीज, राइट टू लेफ्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में और लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यही है आपका इंटीजर। आपको बता सकते हैं कि कोई भी इंटीजर आपको क्वेश्चन देगा, कुछ इंटीजर का ग्रुप रहेगा, उसको असेंडिंग ऑर्डर में कहेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में कहेगा, उसको कौन, अगर टू इंटीजर दिया इसमें कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, इस तरह बता सकते हैं। ओवरऑल देखने के बाद 1 का, अगर आप इसको देखिएगा 1 से ही -1 हुआ है, यानी 1 का अपोजिट 1 + 1 है, इसका अपोजिट -1, ये +2 है, इसका अपोजिट -2, -5 है नेगेटिव, इसका अपोजिट +5। तो ये है, यही है आपका ओवरऑल इंटीजर। अब आप आइए इस इंटीजर का वर्ड प्रॉब्लम मैथ एक्सरसाइज 4A, एक्सरसाइज 4A। अब आइए एक्सरसाइज 4A, इसको देखिए। अब आपका दिया हुआ है फर्स्ट का फर्स्ट, ये दिए हुए हैं राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका अपोजिट लिखना है, किसका, जैसे दिया हुआ है एन इंक्रीज ऑफ ए, तो आप क्या लिखिएगा, इंक्रीज का अपोजिट क्या है, जैसे 8 का इंक्रीज का अपोजिट होता है डिक्रीज, तो ये लिखेंगे ए, इसका ए दिया हुआ है ए इंक्रीज ऑफ 8, इसका अपोजिट होगा एन इंक्रीज ऑफ 8 है, इसका अपोजिट होगा ए डिक्रीज ऑफ, इसका क्या होगा, इंक्रीज का अपोजिट डिक्रीज, ए डिक्रीज ऑफ 8। सभी को ध्यान से देखिएगा, दिया हुआ है ए लॉस ऑफ ₹7, तो इसका क्या होगा, लॉस का ए प्रॉफिट ऑफ ₹7, इसका होगा ए प्रॉफिट ऑफ ₹7। अगला दिया हुआ है गेनिंग ए वेट ऑफ 5 kg, तो यहां होगा लॉसिंग, गेनिंग का अपोजिट लॉसिंग ए वेट ऑफ 5 kg, ये हो गया 10 km अबव सी लेवल के समुद्री तल है, समुद्र का तल है वो, उससे एबव का अपोजिट होता है बिलो, तो इसका लिखेंगे 10 km बिलो सी लेवल, इसका ये हो गया। फिर दिया हुआ 5 डिग्री सी बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसका अपोजिट होगा 5 डिग्री सी एबव द फ्रीजिंग पॉइंट। उसी तरह ए डिपोजिट ऑफ ₹100, इसका होगा ए विड्रॉल ऑफ ₹100, डिपोजिट जमा करना, विड्रॉल निकालना, तो ए विड्रॉल ऑफ ₹100। अर्निंग ₹500, तो यहाँ अर्निंग है, यहाँ स्पेंडिंग, अर्न मतलब कमाना, स्पेंड मतलब खर्च करना, यहाँ होगा स्पेंडिंग ₹500। गोइंग 6 मीटर टू द ईस्ट, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, तो गोइंग 6 मीटर टू द वेस्ट। अगला है 24, तो 24 का अपोजिट -24, ये हुआ। अगला है -34, इसका अपोजिट 34, यानी अपोजिट आपका देना था, यही अपोजिट आपका देना था सब। अब इसमें देख रहे हैं आप, इसको ध्यान से देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लस और माइनस का साइन के साथ
इसको लगाना है, किसमें पॉजिटिव है कौन निगेटिव में आप लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप बैंक में जमा करने जा रहे हैं, पॉजिटिव जमा करने जा रहे हैं तो आपका पॉजिटिव में है। अगर बैंक से आप निकाल रहे हैं तो निश्चित तौर पर निगेटिव में हो। अगर आप कोई सामान बेचते हैं, अगर 50 रुपये का 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है तो आप पॉजिटिव है। 10 रुपीज लॉस में आ रहे हैं तो निगेटिव में माना जाएगा। तो यही है, कह रहा है ए गेन ऑफ ₹600 गेन यानी प्लस ₹600, ये साइन के साथ ये हो गया, ये पॉजिटिव में होगा पहला। अब सब में से पॉजिटिव निगेटिव ही लिखेंगे। ए लॉस ऑफ ₹800 तो माइनस में होगा क्योंकि लॉस है। थर्ड में कह रहा है 7 डिग्री सी बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, नीचे, तो फिर ये निगेटिव में होगा, बिलो है निगेटिव में होगा। 4 है, 4 कह रहा है डिक्रीज ऑफ 9, डिक्रीज है बढ़ा है तो पॉजिटिव में होगा, ये पॉजिटिव होगा। 5 में है 2 किलोमीटर एबव सी लेवल, एबव है ऊपर है पॉजिटिव में हो गया। 6 क्वेश्चन है 3 किलोमीटर बिलो सी लेवल, ठीक बिलो है निगेटिव में है। 7 है, 7 दिया हुआ है ए डिपॉजिट ऑफ ₹200, डिपॉजिट यानी जमा कर रहे हैं आपके पास, इसलिए पॉजिटिव हो गया। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर इसका 8 नंबर है ए विड्रॉवल ऑफ ₹300, विड्रॉवल है निकाल रहे हैं तो निगेटिव में साइन। यही साइन आपको बताना था, मुझे पॉजिटिव में लिखना था या फिर निगेटिव में। बस जहां आपका पॉजिटिव फिल हो रहा है वह पॉजिटिव होगा, जहां निगेटिव है वहां निगेटिव होगा। यही है आपका ये क्वेश्चन 2 नंबर। अब आप 3 नंबर को क्वेश्चन कह रहा है मार्क द फॉलोइंग इंटीजर ऑन ए नंबर लाइन। मार्क करना है, बताना है नंबर लाइन में। जस्ट इसके पहले आपको स्टार्टिंग में ही आपका कॉन्सेप्ट में बताए हैं। जैसे यहाँ देखिए ध्यान से, इसको नंबर लाइन पर एक ही बार में हम सब बता रहे हैं। जैसे 3 है, यहाँ अगर नंबर लाइन को अगर शो करते हैं, इस नंबर लाइन को अगर इसमें दिया हुआ है 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 और बढ़ते जाएगा और भी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ये है। अगर इस ओवरऑल सारे क्वेश्चन देखिए 5 को -5 को शो करना है, -5 यहाँ यही है आपका -5, ठीक। अगर आपको कह रहा है -2, यहाँ है माइनस शो कर देना है, -2 ये बता देना है, ठीक। कह रहा नंबर लाइन पर 0 यहाँ है, इसको आप बता दीजिएगा 0, ये 0 है शो कर रहा है। 7 ये 7 है, ये नंबर लाइन पर 7 यहाँ है। फिर कह रहा है -30, यहाँ पर ये -30 जहाँ आएगा वहां पर यही है। इसी को नंबर लाइन में, तब शुरू में ही बोले हैं नंबर लाइन पर लेफ्ट टू राइट जाने के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, राइट टू लेफ्ट आने के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आइए 4 में। 4 में कह रहा है, 4 में ही कह रहा है इसमें से कौन बड़ा है। 4 का फर्स्ट है, सेकेंड है, ये थर्ड है। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है 0 -2 -3 -5 -2, इसमें देखिए कौन बड़ा है, इसमें कौन लार्जर है। और भी है 6 तक है, 1 2 0 और -2, 0 न्यूट्रल है, -2 यानी कि कर्ज में है, इसलिए इसमें बड़ा कौन है 0 बड़ा है। इसमें कौन बड़ा है, किसी के पास -5 रुपीज कर्ज में है, कोई -3 है। बड़ा कौन है, निगेटिव नंबर, जितना बड़ा से बड़ा नंबर होगा वो निगेटिव उस पर साइन है तो सबसे छोटा नंबर होता है, इसलिए -3, इसमें -3 बड़ा है। इसमें तो माइनस कर्ज में है, ये पॉजिटिव, इसमें 2 बड़ा है।
ऐसे ही आप सभी क्वेश्चन इसमें आप वो चाहे कौन लार्जर है, इसको आप इस पेयर में सब पेयर दिया होगा कौन लार्जर है बता सकते हैं। फिर इसमें दे रहा है कौन स्मॉलर है, जस्ट वही चीज इसमें कौन स्मॉलर है। जैसे 5 में देखिए 5 नंबर को रहा है कौन 6 माइनस 7, अगला दिया हुआ है 0 माइनस 1, अगला दिया हुआ है माइनस 13 माइनस 27, अगला दिया हुआ है माइनस 26 70। इसमें कौन छोटा है? चलिए ये पॉजिटिव में निगेटिव तो आंख मूंद के लिए ही छोटा है, ये स्मॉलर है। इसमें कौन स्मॉलर है? माइनस 27, इसके माइनस 13 वाले किसी रूप में बना है, स्मॉलर माइनस 27 है। इसमें स्मॉलर माइनस 1 है, इसमें स्मॉलर माइनस 26 है। बस यही है। इसमें कह रहा है राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन, अच्छा ये कह रहा है 6 का फर्स्ट 0 एंड 6, सेकेंड -5 एंड 0, थर्ड कह रहा है -3 एंड 3, यही सब है। इसके कह रहा है कि राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन, यानी 0 एंड 6 के बीच का सभी इंटीजर्स को लिखना है। तो 0 एंड 6 का बीच का 1 2 3 4 5, 0 एंड 6 के बीच का इंटीजर्स 1 2 3 4 एंड 5। -3 एंड 3 के बीच का इंटीजर -2 -1 0 1 2, इसके बीच का इंटीजर्स वही हुआ -2 -1 0 1 2। इसके बीच का -5 और 0 के बीच के इंटीजर्स -4 -3 -2 -1। इसके बाद 0 है, 0 तो लिखना नहीं, इसी के बीच का ही यही होगा। यही आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें सिंबल देना है ये और ये, यही सिंबल देना है। तो आप देखिए 7 नंबर में, 7 नंबर अभी आप सब पढ़ लिए, आप मुझ कर आप सब चीज अपने से आप डील कर सकते हैं। जैसे 0 है 7 है फर्स्ट है, अगला नंबर 7 का, सेकेंड है, सेकेंड नंबर दिया हुआ है 0 -3, थर्ड नंबर दिया हुआ है -5 -2, अगला दिया हुआ है 4 नंबर -15 13, यही साइन भरना है। तो 0 है 7 है, ये साइन होगा क्योंकि 7 ग्रेटर है। इसमें 0 है -3 है, इसमें 0 ग्रेट, ये साइन भराएगा 0 ग्रेटर है। इसमें -5 है -2 है, इसमें -2 है, -2 बड़ा है। इसमें -15 है 13 है, इसमें 13 बड़ा है। ऐसे ही साइन के साथ आपको भरना है। अगला दिया आ गया उसी चीज का ग्रुप, अभी जस्ट पहले बोले थे कि कुछ इंटीजर्स का ग्रुप है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। जैसे 8 का फर्स्ट नंबर देखिएगा, 8 का फर्स्ट नंबर दिए हुए हैं 5 -7 -2 0 8। 9 का फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में 0 7 -3 -9 -132 36, ये है। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी छोटा से बड़ा, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी बड़ा से छोटा लिखना है। चलिए आते हैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं। तो सबसे छोटा -7 है, ये यस, उससे बड़ा -5 है, उससे बड़ा -2 है, उससे बड़ा 0 और सबसे बड़ा 1। इंक्रीजिंग ऑर्डर का ये साइन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यही हुआ। सबसे छोटा -7, उससे बड़ा -5, उससे बड़ा -2 0 और उसके बाद 1। इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा आपका 36 है, उससे छोटा 7 है, उससे छोटा 0 है, उससे छोटा -3 है, उससे छोटा -9 है और सबसे छोटा -132 है। नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो सबसे छोटा नंबर माना जाता है।
यस, तो यही हो गया 8 नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, 9 नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में था। अब आप इसको लगभग 10 तक 9 तक आपको हो गया। जो इसमें का रेस्ट मैथ है फिर हम नेक्स्ट डे आपको इसको फिर हिंट्स देंगे, आप उसको। लेकिन आपसे निवेदन है आप घर पर मेहनत करते रहें, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर मेरे मोबाइल से आप